महादंगल में बात दिल्ली के चुनाव की होगी। चुनाव खत्म होने में बस कुछ ही देर बाकी है और हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं आज का एग्जिट पोल। आज की एग्जिट पोल की तस्वीर क्या कहते हैं एग्जिट पोल के आंकड़े आपको सबसे पहले हम बताने वाले हैं। लेकिन फिलहाल बात करेंगे राजधानी दिल्ली में चल रही वोटिंग की। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटिंग का काम अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है। अगले 1 घंटे में मतदान खत्म हो जाएगा और 6 बजे के बाद जो लोग लाइन में लगे रहेंगे सिर्फ वही वोट कर पाएंगे। इसीलिए आपसे अपील है कि अगर आपने वोट नहीं डाला है, राजधानी के आप वोटर हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने इस कर्तव्य को पूरा कीजिए, कर्तव्य का निर्वहन करें। आज दिल्ली के चुनाव में वोटिंग के दौरान अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई सीटों पर लंबी लंबी कतार में लोग खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन मुस्लिम बहुल सीलमपुर सीट पर बुर्का पहनकर वोटिंग को लेकर हंगामा हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बुर्के में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के समर्थक आमने सामने हो गए। कुछ देर तक वहां पर हंगामा बरपा रहा और इसी तरह से ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर मनमानी करने का आरोप लगाया। अपने समर्थकों को वोटिंग से रोकने का भी आरोप लगाया। इन सबके बीच आज सवाल यह है कि दिल्ली में आखिर क्या होने जा रहा है। क्या आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में वापसी करेगी या फिर बीजेपी को 26 साल के बाद मिलेगा बड़ा मौका। दिल्ली चुनाव में किसकी रेवड़ी लोगों को ज्यादा पसंद आई। कांग्रेस से अलग लड़ने का आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या फिर नुकसान। चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के आने से क्या मुस्लिम वोट बटेगा, और सवाल यह भी है कि क्या मिडिल क्लास वाला डाउन बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आज के महादंगल की बहस की शुरुआत इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले वार पलटवार का यह दौर देखिए। अगर ये कह रहे हैं कि पोलिंग बूथ के 200 मीटर तक गाड़ियां नहीं जाएंगी, तो साउथ एक्स के अंदर जो पोलिंग बूथ है वहां तो गाड़ी जा रही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के अंदर ये जाम क्रिएट किया जा रहा है कि यहाँ पर पोलिंग बूथ के ऊपर फर्जी वोट। देखिए, मैं ये समझ रही हूँ इतनी बौखलाहट है उनकी। अब वो जान चुके हैं कि वो हार रहे हैं, इसलिए वो ऐसी बातें ही करेंगे और क्या। हमारे नॉर्थ एवेन्यू क्षेत्र में पैसे बांट रहे थे, जहाँ के बिल्कुल करीब में राष्ट्रपति भवन है। अगर चुनाव ऐसे मजाक बन जाएगा तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा, चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। लोग भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ वोट दे रहे हैं। ये आपदा वाली फर्जी सरकार अब फर्जी मतदान और फर्जी हथकंडों पे उतर आई। नई दिल्ली की कस्तूरबा नगर विधानसभा में जाली मतदान करते हुए व्यक्ति पकड़े गए। मोटे तौर पे तो जो लोग गलत करते हैं उनको अधर्मी कहा जाता है, जो लोग सच के साथ होते हैं उनको धर्म की लड़ाई कहा जाता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये हथकंडे अपना रही है, ये वो अपनाते हैं जो हार रहे होते हैं। आतिशी के साथ का एक सहयोगी 5 लाख रुपए साथ में लिए घूम रहा था, पकड़ा गया। शर्म युद्ध है उनके लिए, उनको शर्म आनी चाहिए किस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं। जनता एकदम बदलाव चाहती है। दिल्ली जिस प्रकार से भारत का दिल कहलाते थे, आज वो वेंटिलेटर पर लाके खड़ा कर दिया। उसके लिए जनता ने मान लिया, वो जो भी बोलता है जो बोलता है। इसलिए जनता का मन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, डबल इंजन की सरकार बनाना। आतिशी ने कल खूब पैसे बांटे हैं चुग्गियों में, 2 बजे तक भागती रही है, पुलिस को दबाव में, अफसरों को दबाव में। अब लोग यही कहेंगे इनके पैसे खाएंगे और दिल्ली के विकास के लिए वोट कमल वाले बटन पर दबाएंगे। आखिरी 1 घंटे का मतदान बाकी और इन सबके बीच बड़ी तैयारी बीपी न्यूज ने करके रखी हुई है। तमाम हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। नई दिल्ली सीट से जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ हैं, बलराम पांडे कालकाजी सीट से मौजूद हैं, दीपक रावत जंगपुरा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जबकि शिवांक मिश्रा सीलमपुर की सीट से मौजूद हैं, जहां पर जबरदस्त तरीके से आज बवाल देखने को मिला है। लेकिन सबसे पहले बलराम पांडे, आपका रुख करते हुए, मुख्यमंत्री की ये सीट है, अभी तक का वोट प्रतिशत क्या बताता है? दिन भर किन मुद्दों पर पड़े हैं वोट और आखिरी 1 घंटे की ये लड़ाई क्या कहती है कालका जी की? बिल्कुल, देखिए चित्रा, अभी कुछ ही देर पहले जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो इस पोलिंग बूथ से गई हैं और लगातार वो बूथ दर बूथ जाती हुई नजर आ रही हैं। हर जगह जा करके वो निरीक्षण कर रही हैं कि सामान्य तरीके से मतदान
चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि कुछ छुटपुट घटनाएं आई थी जहां पर मतदान रुकने की बात आई, 2 गुटों में भिड़ने की बात आई, लेकिन पूरी दिल्ली में सामान्य रूप से ही मतदान संपन्न हो रहा है। लगभग 1 घंटे का वक्त और बचा है, 6 बजे मतदान समाप्त हो जाएगा। जो लोग कतार में अंदर लगे होंगे सिर्फ उन्हीं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम कालका जी विधानसभा के पोलिंग बूथ नंबर 68 पे मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जो वोटर हैं वो धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। हालांकि लंबी कतारें अब देखने को नहीं मिल रही हैं क्योंकि वक्त अब बहुत कम बचा है। सुबह से कई पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरीके से सीलमपुर की घटना सामने आई उसके बाद जो प्रशासन है वो काफी ज्यादा चौकन्ना हुआ और जो सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात किए गए थे वो भी अलर्ट हो गए और जगह जगह इस तरीके की तस्वीरें आई। क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान लगातार जब जब वोटिंग हो रही थी जिन जिन बूथों पर, वहां पर पेट्रोलिंग भी प्रशासन के अधिकारी कर रहे थे और जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि तमाम जगह जो मतदाता हैं उन्हें मतदान केंद्र तक जाने से रोका जा रहा है, तो इन आरोपों के बीच तमाम तरीके के खंडन भी आए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है, हुई, लेकिन इन सबके बीच अब समाधान किसकी ओर निकलेगा, जनता क्या फैसला कर रही है, बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री आतिशी की यह सीट है, लेकिन पूर्व सीएम नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सीट को लेकर क्या माहौल है? जैनेंद्र कुमार जुड़े हुए। जैनेंद्र, वहां की सीट का माहौल मिजाज बताइए, अब तक का मतदान प्रतिशत क्या इशारा करता है? देखिए 3 बजे तक तकरीबन 45% के आसपास मतदान हुआ था और उम्मीद की जा रही है कि 6 बजे तक जो है वो मतदान का प्रतिशत 55 के आसपास रहेगा। त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर, अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित की चुनौती है। पूर्व मुख्यमंत्री के सामने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं और इन तीनों के बीच में कांटे की टक्कर है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि नई दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं, चाहे निर्माण भवन जैसा बूथ हो जो VIP बूथ है या फिर वाल्मीकि बस्ती के पास का बूथ हो, तमाम बूथों पर सुबह से ही मतदाता जो है वो आकर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। हालांकि कहीं भी लंबी कतार देखने को नहीं मिली और अब तो आखिरी 1 घंटे का मतदान बचा हुआ है। जो टक्कर है वो साफ तौर पर मतदान केंद्रों से कुछ दूरी पर जो पार्टियों के टेबल लगे होते हैं वहां पर भी नजर आई गहमा गहमी। सभी तीनों ही जो प्रमुख उम्मीदवार हैं उनके टेबलों पर वोटरों को जमा हमने देखा। तो दिलचस्प मुकाबला है, बहुत ही नजदीकी मुकाबला है, खासतौर पर नई दिल्ली सीट पर। तो ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल शांतिपूर्वक मैं लौट रही हूं आपके पास। ABP न्यूज आपको रखे आगे।